हेलो एवरीवन, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि एक नया एनजीओ बनाने के बाद या फिर नया सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट हो या फिर कोई भी सेक्शन 8 कंपनी जो भी एनजीओ की कैटेगरी में आते हैं, वो फॉर्म करने के बाद उसमें फंड किसे आते हैं। तो ये एक टास्क बन जाते हैं कि आपके एनजीओ चलाने के लिए या फिर आपके जो भी एक्टिविटीज़ है उसको कंटिन्यू रखने के लिए या फिर आपके जो भी सोशल एक्टिविटीज़ है करने के लिए आपको पर्याप्त फंड नहीं होते हैं एक नए एनजीओ में, क्योंकि कुछ ही लोगों ने थोड़ी सी लोगों ने उन लोगों की ही फंड इकट्ठा होते हैं, कुछ फीस डोनेशन इकट्ठा होके करने के बाद वो लोग नए एनजीओ फॉर्म करते हैं या फिर बनाते हैं। तो उसमें आप कोई भी एक्टिविटी जैसे कि सामाजिक एक्टिविटी या फिर सोशल एक्टिविटी करने के लिए आपके पास पर्याप्त फंड नहीं होते, तो उस वक्त आप फंड कैसे पाए आपके एनजीओ में या फिर आपके जो भी सोसाइटी हो, क्लब हो, उसमें ग्रांट्स या फिर फंड्स, डोनेशंस गवर्नमेंट की साइड से कैसे लाएं। तो उस हिसाब से आज बात करेंगे। बहुत लोगों की ये सवाल है, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि सर फंड कैसे जनरेट करें एनजीओ की एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके अगर नया एनजीओ है तो उसको फॉर्मेशन के बाद तुरंत आप एक बैंक अकाउंट खोल लीजिए। बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए। पैन कार्ड का आप एक अप्लाई कर सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डीड या फिर आपके मेमोरेंडम के साथ। तो जो भी बायलॉस है उसको सबमिट करके आप पैन कार्ड निकाल सकते हो। उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट्स के साथ पैन कार्ड डाल के आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो। बैंक अकाउंट कोई भी नेशनलाइज बैंक में होने से बेहतर होता है, क्योंकि बड़ी रकम की अगर कोई फंड आ जाए या फिर कोई सेंक्शन आपको ग्रांट्स मिल जाए तो उस वक्त आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको फंड्स पाने के लिए 12A और 80G बोल के एक डॉक्यूमेंटेशन कराना होता है। अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो इशू होते हैं 12A और 80G। यह होने के बाद आप छोटे मोटे फंड के लिए अप्लाई कर सकते हो आपके डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस में या फिर सर्कल ऑफिसर या फिर एसडीओ के पास और फिर ब्लॉक डेवलपमेंट के ऑफिसर के पास भी आपके ये छोटे मोटे फंड्स आते हैं, जो कि सोशल एक्टिविटी, अवेयरनेस प्रोग्राम, प्लांटेशन या फिर कोई भी फेमस व्यक्ति या फिर फेमस लीडर के उनके बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर डेथ एनिवर्सरी के लिए कुछ फंड्स रिलीज करते हैं, जैसे कि 20 से लेके 1 लाख तक की फंड आते हैं उसमें। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में नेहरू युवा केंद्र बोल के एक एनवाईके की एक यूनिट होते हैं, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यूथ वेलनेस और यतन स्पोर्ट्स के अंडर में होते हैं। तो ये मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट होते हैं एनवाई के। उसमें आप आपके एनजीओ को एफिलिएट करा लीजिएगा। उसमें एफिलिएशन के लिए कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आपके ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डीड और मेंबर्स लिस्ट और आपके एक रेजोल्यूशन चाहिए, प्रस्ताव जो होते हैं आपके एनजीओ फॉर्मेशन के वक्त जो लिखे थे उसको सबमिट करना होता है। उसके बाद आप ये एफिलिएशन ले सकते हो। एफिलिएशन लेने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट में अराउंड पर साल हर साल अप्रॉक्स 1 करोड़ रुपए की 1 करोड़ की एक फंड आते हैं, एक डोनेशन या फिर ग्रांट्स बोल सकते हो, प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम और स्पोर्ट्स के यूथ वेलनेस, इसको प्रमोट करने के लिए ये फंड दिए जाते हैं एनवाईके में। तो एनवाईके में जाके आपके ये एफिलिएशन करा लीजिए। उसके बाद आपको ये फंड के लिए वो लोग खुद फ़ोन करेंगे या फिर आप उनके कांटेक्ट में रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एनजीओ को दिया जाता है। हर एनजीओ में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एनजीओ को ये स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम दिया जाता है और आपके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सेटअप की ज़रूरत होती है कि आप किस डोमेन में स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। अगर आप कंप्यूटर या फिर सिलाई मशीन या फिर जो कि स्टिचिंग की प्रोग्राम या फिर ब्यूटी पार्लर या फिर आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग या फिर आप कंप्यूटर डीटीपी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग आप दिला सकते हो ये आपके सेंटर के जरिए। तो उसके लिए आपके असम स्किल डेवलपमेंट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बोल के एक योजना है, PMKVY, और उसके बाद भी DDUGKY बोल के एक प्रोग्राम है। तो इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो DPM होते हैं स्किल डेवलपमेंट के या फिर NULM के, उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट आपको मिल जाएगा skillindia.org से। हर डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर उसका नंबर या फिर उसके नाम और उसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं और डिटेल्स मिल जाएगी। या फिर आप ASDM की बात करते हैं, अगर असम स्किल डेवलपमेंट, बिहार स्किल डेवलपमेंट, यूपी स्किल डेवलपमेंट या फिर तेलंगाना स्किल डेवलपमेंट, हर स्टेट की अलग अलग स्टेट पोर्टल होते हैं, उसमें से भी आप ये नंबर निकाल के आपके एनजीओ या फिर आपके सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब या फिर सेक्शन 8 एनजीओ कंपनी के लिए आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या बात करके आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। तो ये कुछ तरीका होते हैं जिसके ज़रिए आप एनजीओ में ग्रांट्स, फंड्स ला सकते हो।
उसके अलावा और एक प्रोसेस है कि आप पब्लिक डोनेशन लें। पब्लिक डोनेशन के लिए आपको कुछ एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा। अब जैसे कि आप मान लीजिए आपका नया एनजीओ है, तो उस एनजीओ के द्वारा आप क्या क्या समाज सेवा कर रही है या फिर समाज सेवा की काम है कर रही है, तो उसका एक लिस्ट बनाइए, उसका एक्टिविटी का एक बायोग्राफी बनाइए, उसका एक रिकॉर्ड बनाइए और पोटेंशियल लोगों के साथ शेयर कीजिए, या फिर कॉर्पोरेट्स, बैंक से, फिर जो भी इंडिविजुअल्स है इन्फ्लुएंसर, उसके साथ शेयर कीजिए, तो उन लोगों से आप डोनेशन भी ले सकते हो। तो ये कुछ तरीका होते हैं जिसके जरिए आप एनजीओ में फंड्स या फिर ग्रांट्स ला सकते हो। अगली वीडियो में डिटेल्स बताएंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा ये अपडेट्स, एनजीओ, कंपनी, बिजनेस रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए। शुक्रिया।